नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी बिहार की जनता काफ़ी खुश है। आपको बता दूं कि बिहार में लालू प्रसाद जी आने वाले हैं आज। और बिहार की जनता जो ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा शेर आ गया है, गरीबों के नेता आ गए हैं। आपको बता दूं कि उनका एक आक्रोश अंदर में भरा हुआ है कि जो उनका रैन बसेरा था वो नीतीश कुमार, जो लालू यादव के सरकार में बनाया गया था और नीतीश कुमार के सरकार में और तुड़वा दिया गया है और उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वो सड़कों पे आ गए हैं। इस विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए निखिल मंडल जी हैं और मैं उनसे चर्चा करूंगी कि आखिर क्यों सरकार तो हर किसी के मत से बनाया जाता है। उस सरकार को बनाने में सिर्फ उनके ही प्रवक्ता यानी कि सिर्फ जदयू के लोग ही नहीं होते हैं, बल्कि हर लोग, गरीब लोग भी उनको वोट देते हैं। और सरकार बनने के बाद उनका ये काम ही होता है कि हर लोगों को ध्यान देना। तो ऐसा क्यों? न्यूज़ पीआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने शुरुआत की, तो अगर ऐसा होता कि सिर्फ अगर जदयू के लोगों का ही काम हो रहा होता है तो हम पिछले 16 साल से इस बिहार राज्य पे मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार जी शपथ नहीं ले रहे होते। निश्चित रूप से बिहार के 243 विधानसभा में, हर एक जिले में, हर कोने में और अलग अलग विभागों में काम हुआ है। उसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री के तौर पे पहली पसंद आज भी नीतीश कुमार ही है। और ये हमने सिर्फ कहा नहीं है, हमने किया है। और जमीनी हकीकत में जब हम काम को बदलते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि नीतीश जी को जनता का आशीर्वाद मिलता आया है। बाकी लालू जी आ रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, निश्चित रूप से ये अलग बात है कि आज के डेट में तेजस्वी उन्हें कुछ मानते नहीं। आप गत चुनाव में देखे होंगे कि उन्होंने पोस्टर से लालू यादव जी को गायब कर दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि उनकी जरूरत नहीं है। आज शायद बाई इलेक्शन में उनकी स्थिति ऐसी हो गई है या कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्हें एहसास हुआ हो, तो एक बीमार व्यक्ति जो कि पिछले 1-1.5 साल से हॉस्पिटल में ही है, अलग अलग चीज़ों को लेकर के इलाज करा रहे हैं, उनको लेकर के तेजस्वी जी आ रहे हैं। ये मेरे हिसाब से काफी दुखद है कि जो व्यक्ति को बेड पे होना चाहिए, आराम करना चाहिए, उसे राजनीतिक टूल बना के तेजस्वी जी ला रहे हैं। लेकिन हमारे तरफ से बस एक ही बात है, लालू जी जल्द स्वस्थ और पॉलिटिकल लाइफ में वापस आए, यही कामना है। मेरा बात था जो रैन बसेरा है, जिसके लिए गरीब जनता बोल रही है कि नीतीश कुमार ने हमारे रैन बसेरे को तोड़वा दिया है, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रही हूं। देखिए, जहाँ तक रैन बसेरे की बात है, कोई ये पटना का विषय नहीं है। आप 40 जिले में अगर अलग अलग जगह जाएंगे तो कई रैन बसेरे पुराने स्तर पे बने थे लालू जी के टाइम में। उसके बाद जब आपका विकास का पैमाना बढ़ता है, कुछ चीजें और सड़कें बढ़ती है या कुछ आपका और ग्रोथ होता है, तो बहुत सी चीजों को आप क्या करते हैं कि रिप्लेस करते हैं। आप करते हैं कि उस जगह को आप चिन्हित करके हटा करके वहां कुछ अगर सरकारी काम होता है तो उसके बदले में आप उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उनको जगह प्रदान करते हैं। मैं वो वैकल्पिक जगह आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, तो निश्चित रूप से आप पहले से मुझे सारे जिन व्यक्ति ने सवाल उठाया है, कहाँ का ये विषय है, वो लेकर के मैं फाइल के तहत सब कुछ ला करके सामने रख दूंगा। अब किसी 2 व्यक्ति ने कहाँ के कौन से रैन बसेरे से उनको हटा के गया तो ये मैं कहाँ से कह सकता हूँ। निश्चित रूप से आप पूरा आंकड़ा मांगिए, यहाँ भाई रैन बसेरे में कितने लोग रह रहे थे, उनको क्या वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है, वो फाइल निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती है कि यूं ही है। ये एक सरकार, ये कोई अपनी जेडीयू और बीजेपी की सरकार की बात नहीं है। यही प्रावधान है कि अगर किसी को आप हटाते हैं कहीं से तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था देते हैं। यही सरकार के नियम है और इसी के तहत सरकार। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे रैन बसेरा को आप लोग तब्दील किए होंगे, उसके जगह पे कोई और जगह जो दिए होंगे, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। कहाँ? हमने क्या बोला कि 40 जिले में ऐसा, मैं ये आप एक पटना में कुछ व्यक्ति अगर आपसे मिले होंगे तो मुझे नहीं मालूम कि कहाँ की बात वो कर रहे हैं, लेकिन ये 40 जिले में अलग अलग जो सरकारी जमीन होती है, जो पहले से सरकारी जमीन है जिसपे कोई व्यवस्था ऑलरेडी लागू नहीं है, खाली जमीन है, वैसे जमीन को चिन्हित करके ऐसे जगह का प्रावधान है और उसी के तहत हर एक जिले में ऐसा किया गया है कि उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। बाकी अगर इसमें भी कुछ व्यक्ति अगर छूट गए होंगे तो निश्चित रूप से
जेडीयू में बहुत तरह के प्रावधान हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री के तहत आप पहुंच सकते हैं, आप जनता दरबार के तहत पहुंच सकते हैं। आखिर ये व्यवस्था क्यों की गई है? आखिर यही है ना कि अगर किसी बिहार के जनता को कुछ समस्या है तो सीधे आप मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं। इसके अलावा लोक शिकायत है, बहुत सारे प्रावधान है। अगर आपने किसी को देखा या आपके तहत किसी ने शिकायत की तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ऐसे छूटे हुए व्यक्ति को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के पास या जो विभागीय तौर पे जो अधिकारी हैं उनसे मिलना चाहिए और जरूर उन्हें सहयोग मिलेगा, और अगर छूटे हुए हैं तो उनका प्रावधान होगा। अभी आप लोग हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। जहां तक कि मैं अभी सुन रही थी, आपने बिजली के बारे में भी कहा कि पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली है, और विकास, जहां तक कि विकास के बारे में भी आप लोग बोल रहे हैं कि विकास अब हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार फिर भी विद्यार्थी आंदोलन पे क्यों उतर रहे हैं। आपको बता दूं कि एसटीटी के विद्यार्थी जो हैं लगातार अपने हक के लिए आंदोलन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो भाई किसने मना किया? अगर किसी को या संस्था को या किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है और अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसमें एक सच्चाई ये है कि वो जगह पे अगर बात रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका विकल्प निकलता है। और ये तो है नहीं कि कठिनाई नहीं है, कठिनाई होती है तभी सॉल्यूशन आता है। अलग अलग चीजों को लेके कई बार आप देखेंगे टीचर्स को लेके या अलग अलग विभाग के कई लोग आंदोलन करते हैं, अपनी बात को रखते हैं और उसके बाद वो सही प्लेटफॉर्म पे जाके बात रखते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है और फिर वो स्वेच्छा के साथ उस तमाम चीजों को लेकर के वापस अपने घर। आपको लग रहा है कि ऐसा कि एसटीटी वाले कोई एक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को नहीं रख रहे हैं, इसलिए उनका पूरा नहीं हो रहा है? सड़क जाम करना और सिर्फ बात को रखने से मतलब नहीं है। ये तो है ही ना कि चीजें को सही प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, सही तरीके से रखेंगे तो हर चीज का विमर्श होता है और विमर्श के बाद उसका हल निकलता है। निश्चित रूप से चीजों को सही जगह रखेंगे तो उनका हल निकलेगा। अभी लालू प्रसाद जी बिहार में आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ पार्टी में कुछ अलगाव होगा क्या? क्या आप दोनों के पार्टी में कुछ चेंज? देखिए, लालू जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये आरजेडी का विषय है। उनके लोग निश्चित रूप से आरजेडी के लिए वो बड़े नेता रहे हैं और वो लोग खुश होंगे। हमें क्या चेंज? मैं चुनाव को लेकर बोल रही हूँ कि वो उतने बड़े चेहरे हैं जो यहाँ आ रहे हैं और चुनाव पर कहीं ना कहीं तो उसका असर पड़ेगा। हमने तो पहले कहा कि चुनाव पे क्या असर पड़ेगा भाई, जब तेजस्वी ही उन्हें चेहरा मानने को तैयार नहीं है। गत चुनाव में जो 243 विधानसभा का चुनाव था तो लालू जी की तस्वीरें को गायब कर दिया उसने कि लालू जी की अब जरूरत नहीं है। तमाम दल के लोग मानते हैं कि तेजस्वी ही सब कुछ है। तो इस 2 बाई इलेक्शन में वो क्या कर लेंगे? और अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? आखिर तेजस्वी को ऐसा क्या लगा कि लालू जी का उनको जरूरत पड़ गया? तो ये तो उनका विषय है। हमारा एजेंडा कभी भी विपक्ष या विपक्ष के किसी नेता को लेकर नहीं होता। हम जब चुनाव में जाते हैं तो अपने एजेंडे के साथ जाते हैं, अपने मैनिफेस्टो के साथ जाते हैं और जो नीतीश जी का जो चेहरा है, विकास का जो पैमाना उन्होंने कायम किया है बिहार में पिछले 16 साल में, उसी को लेकर के जाते हैं और उसी के तहत जनता हमें आशीर्वाद भी देती है। बाकी उसके बाद किसी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं होती। तो जैसा कि आपने सुना कि हम लोगों ने इन पे काफ़ी कई मुद्दों पे चर्चे किए हैं, रैन बसेरा हो या एसटीटी के छात्र हो या चुनाव, और बिहार में जो लालू प्रसाद जी आ रहे हैं उनको लेकर मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि रैन बसेरे जो कि उजाड़े गए हैं उसके बदले में कहीं पर उनके रहने की व्यवस्था की गई है। और जहाँ तक कि एसटीटी के छात्र हैं इनका कहना है कि एसटीटी के छात्र अगर सही प्लेटफॉर्म पे अपना आवाज़ को रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को सुनी जाएगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।